दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को लेकर के पोस्टर वार जारी है। दीपक बैज की कुर्सी को लेकर यह खींचतान पर तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर जारी किया है। इसके जवाब में कांग्रेस ने भी बीजेपी के भीतर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कथित खींचतान का कार्टून पोस्टर जारी कर पलटवार किया है। यानी छत्तीसगढ़ में सियासी वार अब बयानों से निकलकर पोस्टरों तक पहुंच गया है। बीजेपी कांग्रेस की कुर्सी पर सवाल उठा रही है तो कांग्रेस बीजेपी के भीतर कुर्सी की खींचतान का दावा कर रही है और इसी के साथ दोनों दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। कि हम सब लोगों ने देखा है कि दीपक बैज को हटाने के लिए कौन क्या 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 बोलते हैं। कुर्सी की लड़ाई तो कांग्रेस में ही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में न इस तरह की कोई बात है न होगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे नेता हैं जिनको राजनीति का दीर्घ अनुभव है और सरकार मोदी की एक एक गारंटी को पूरा कर रही है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में काम हो रहा है। हमारे यहाँ किसी तरह की कुर्सी की लड़ाई नहीं है। एकजुट होकर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की सेवा के काम में लगे हैं। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता झगड़ रहे हैं, आपस में कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये तो सार्वजनिक रूप से आ चुका है कि कोई बोलते हैं कि वो दिल्ली जाए, कोई बोलते हैं दूसरे को मौका दें। ये तो कांग्रेस पार्टी में सच्चाई है जो बार बार पब्लिक के बीच में दिखता ही है। और चलिए जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय गंगवानी, उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी देखिए, लगातार अरुण साव जो है इस बात पर वो अपना वक्तव्य दे रहे थे कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर दिल्ली तक जोड़तोड़ होती रहती है, कई बार बयान भी सामने आते हैं और उनके यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार जो है वो अच्छे से चल रही है। नदीम जी देखिए, अभी लगातार आप खुद स्वयं के साक्षी हैं। सारे वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, लता सेंडी, पुन्नूलाल मोहिले, सरोज पांडे, सारे वरिष्ठ नेताओं को ठिकाने लगा के मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया है। आपको अच्छे से याद है कि किस प्रकार कुछ महीने पहले आधी रात को मुख्यमंत्री निवास में आनंद फानन में बैठक बुलाई गई और मीडिया के माध्यम से जो जानकारी नदीम जी बाहर आई कि कोई भी व्यक्ति माननीय विष्णुदेव साय जी से संतुष्ट नहीं था। जब सारे मंत्रिमंडल से इस्तीफे की चर्चा रही तो जो मीटिंग हुई उसमें कई लोगों ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया कि आपके नेतृत्व में सरकार किस प्रकार से चल रही है, जनता लगातार परेशान है, मोदी के नीति के नाम पे ठगा जा रहा है और सरगुजा के 2 मंत्रियों की तार पानी पर प्रश्न लगा। ये तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री से इस्तीफे मांगा गया। ये तो जब मैं बहुत जगह मीडिया में उससे बैठा था डिबेट्स में, उस समय स्पष्ट रूप से चर्चा रहा। उन्हें जो चर्चा निकल के बाहर आई, मुझे बता दें यहाँ भाजपा के अगर प्रवक्ता हो, आज तक कभी आधी रात को 1 बजे तक कोई मुख्यमंत्री निवास में किसी संगठन की बैठक हुई क्या? क्यों महिला बाल विकास मंत्री? ठीक है अजय जी वो तो मैं पूछूंगा उनसे इस पूरे मामले पर। अब आप ये भी तो बता दीजिए कि जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर टीएस बाबा से लेकर के वो तमाम नेता जो नजर लगाए रहते हैं, समय समय पर बयान देते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आज एक ब्लॉक अध्यक्ष थे दीपक बैज जी, आज ब्लॉक अध्यक्ष से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने और आज प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व उनकी प्रतिभा के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर, पार्टी की प्रतिनिष्ठा के आधार पे और जनता से जुड़े मुद्दों को सड़क से सदन में उठाने की योग्यता के आधार पर नियुक्ति करता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का लिफाफा तंत्र नहीं है। आज सीधे जी बने। आपके यहाँ भी एक लिफाफा दिल्ली से आला कमान ही तय करता है कि कौन बनेगा सर, ये हमने देखा है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। अमित चिमनानी है बीजेपी के प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। अमित चिमनानी जी, अजय गंगवानी जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री जो है वो बैठक करते हैं, उसमें इस्तीफे की मांग की जाती है। कई लोग हैं जो नजर लगाए हुए हैं कुर्सी पर।
में राहुल गांधी से लेकर के नीचे तक के कार्यकर्ता दौर था। केवल अब एक चीज तय कर चुके हैं, चूंकि मुद्दों का अभाव है केंद्र स्तर पर भी राज्य स्तर पर भी, तो झूठ बोलना है, अफवाह फैलाना है, ये वो लोग हैं जो अपने ऑफिशियल हैंडल से झूठे वीडियो पोस्ट करते हैं, बाद में उसको डिलीट कर देते हैं। इनकी जो सोशल मीडिया की हेड है सुप्रिया ने, उन्होंने तक झूठे वीडियो को शेयर किया फिर डिलीट कर दिया। तो ये इनका काम है, रोज नया झूठ बोलते हैं। आप दीपक बैठ जी के बारे में कह रहे थे, क्या महती भूमिका, निष्ठावान, ये तो उनके लोग नहीं मान रहे, इन्हीं के पूर्व विधायक ने। बिल्कुल, ये आपस में वार पलटवार का मामला है। बहुत शुक्रिया अमित चिमनानी जी, अजय गंगवानी जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़े और कुर्सी की खींचतान पर अपना अपना पक्ष जो है वो जनता के सामने रखा।